हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। ये जो सीरीज हम शाम में प्रतिदिन चला रहे हैं आपका ज्योग्राफी का क्लास 6 का, इसका तीसरा चैप्टर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि क्लास 6 के ज्योग्राफी का ये हमारा चैप्टर 3 होगा, पृथ्वी की गतियां। इस चैप्टर से मोस्ट 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये अगर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, उसका पूरा व्याख्या के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले का अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि पृथ्वी की दो मुख्य गतियां कौन कौन सी है। यानी कि पृथ्वी की दो गतियां होती है, वो कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है घूर्णन, और देखिए क्रांति की जगह क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। झुकाव और स्पिन, परिक्रमा और कंपन, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय प्रभाव। तो इसका देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, घूर्णन और परिक्रमण। देखिए यहाँ एनसीईआरटी के लाइन से हम लिए हुए स्क्रीनशॉट करके कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक घूर्णन होती है और दूसरा परिक्रमण होती है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? घूर्णन कहेंगे। लेकिन जब सूर्य के यानी कि सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परिक्रमण। ध्यान रखिएगा, ये जो हम एग्जाम्पल दिए हैं ये आपका परिक्रमण का है, और ये जो अपने धुरी पर जो घूमती है इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं और अपने ही धुरी पर घूर्णन करने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले भी चैप्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटा लगता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अब व्याख्या में दिए हुए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे यानी एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। यानी कि दिन और रात होते हैं 24 घंटे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पिछले चैप्टर में भी आप ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर मिलता जुलता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पृथ्वी की दिशा होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिस कारण हमें सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, इस लाइन को, इस इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान रखिएगा बहुत ही। यानी कि जो सन का रोटेशन होता है, जो पृथ्वी घूमती है, वो किस डायरेक्शन में? पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी है, इसका आप कमेंट में जरूर मुझे आंसर बताइएगा, क्योंकि पिछले ही वीडियो में मैं ये क्वेश्चन बता दिया हूं कि कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूर्णन करते हैं, यानी कि घूमते हैं। वो कौन से ग्रह होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अब देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि घूर्णन का, यहाँ पृथ्वी सूर्य के यानी कि अगर सेंटर में सन है तो इसका एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इस अर्थ को वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया। 365 दिन, 6 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन या 6 महीना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 365 दिन 6 घंटा। यही 6 घंटा 6 गुना 4 करके एक दिन बन जाता है 24, जो कि 29 फरवरी एक दिन शामिल हो जाता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हर 4 साल पे रिपीट होता है 29 यानी कि फरवरी 29 दिन का हो जाता है, उसी को लीप ईयर कहते हैं। यही यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि सूर्य को चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में अर्थ को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री पर झुकी हुई है। देखिए जो अर्थ है ये अपने धुरी पर कितना डिग्री झुकी हुई है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 15.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण मौसम में परिवर्तन, इस झुकाव के कारण ही मौसम में परिवर्तन या ऋतुओं में बदलाव होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में भी ये बताया गया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना होती है। पहला ही क्वेश्चन आपको हम बताए थे, यहां आप बताइएगा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना होती है। दिन और रात का बनना, वर्ष का बनना और ऋतुओं में परिवर्तन, ज्वार भाटा का आना, उल्का पिंड का गिरना। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष का बनना और ऋतु। अभी आपको बताया था कि सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी का जो गति होती है उसको हम कौन सी गति बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है, वर्ष का बन, यानी कि यही जो अर्थ है एक पूरा चक्कर लगा दी तो देखिए एक वर्ष हो जाएगा। जो 365 अभी आपको पढ़े 365 दिन और 6 घंटा का होता है, ठीक है। और ऋतुओं में भी परिवर्तन इसी कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यही चीज लिखा है, पृथ्वी की परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन और धुरी का झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के करीब होता है तब गर्मी होता है, और जब दूर जाती है तो क्या होता है, सर्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का समय कैसा होता है। यहाँ देखिए डेट दिया हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसा होता है, यानी कि दिन बड़ा होता है कि रात छोटी होती है। ये आपका ऑप्शन में दिया है, दिन बड़ा होता है रात बड़ी होती है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन छोटी और रात बड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि वो कौन सा डेट है, वो कौन सा दिन है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन आपका दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, यानी कि 21 मार्च बसंत विषु और 23 सितंबर शरद विषु को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी दिन जो होता है यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा, सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को, 21 जून को या 23 सितंबर को। आंसर बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि 21 जून जो गर्मियों की संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यानी 21 जून को अगर हम बात करें 21 जून की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिन सबसे बड़ा। देखिए जब दिन सबसे बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है कि रात सबसे क्या होगी, छोटी होगी। इस लाइन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 21 जून डेट याद रखिएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या पढ़े थे कि 21 मार्च
और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। वहीं 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। कंफ्यूजन नहीं होना है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं, 1-2 बार देखिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। और ये सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। अगर आप नहीं देखें तो प्रूफ के साथ हम आपको वीडियो डाले हुए हैं, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, रात सबसे बड़ी होती है, रात सबसे छोटी होती है, रात छोटी होती है और दिन सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखिए यहां पे एक रीजन दिया हुआ है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण क्या होता है, रात सबसे छोटी होती है और दिन सबसे बड़ा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। अभी हम चर्चा की है उत्तरी गोलार्ध में, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। ऑप्शन ए है आपका 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होती है, ठीक अपोजिट। यानी कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, वहीं अगर दक्षिणी बात करें गोलार्ध की तो रात सबसे लंबी होगी। 21 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए 21 जून में जब उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की, तो यहां आपको दिन सबसे बड़ा होगा, दिन सबसे बड़ा होगा। और वहीं अगर 21 जून की बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो रात सबसे बड़ी होगी। देखिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत टिक कर दीजिएगा। देखिए 21 जून की अगर हम बात करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ठीक अपोजिट, यहाँ दिन सबसे बड़ा था तो यहाँ रात सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब होती है। यहां दिया हुआ क्वेश्चन 11 नंबर में कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब होती है। जून से अगस्त में, सितंबर से नवंबर में, दिसंबर से फरवरी में, मार्च से मई में। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर से फरवरी में, दिसंबर से फरवरी में। हमारे यहाँ क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में कि जून से यानी कि मार्च से मई तक क्या होती है, गर्मी पड़ता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दिसंबर से फरवरी में गर्मी पड़ती है, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी यानी कि 22 दिसंबर के आसपास होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा यानी दक्षिणी अक्षांश के क्या होता है, ऊपर होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की धुरी झुकी न होती तो क्या होता। इसका तो काफी हम बार चर्चा कर दी है कि झुकाव के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन, दिन रात में परिवर्तन, या आपका बात करें कि ऋतु में परिवर्तन होता है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन वही है, पृथ्वी की धुरी झुकी ना होती तो क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। दिन और रात एक समान होते, ये भी बात बिल्कुल सही है। पूरी पृथ्वी पर एक जैसा तापमान होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि पृथ्वी की धुरी झुकी न होती तो न ऋतुएं बदलती, न दिन रात में अंतर होता और न पृथ्वी पर समान जलवायु बनी रहती, यानी कि कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये एनसीईआरटी क्लास 6 का
भूगोल का अध्याय 3 है पृथ्वी की गति। ठीक है, आइए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पिछले भी चैप्टर में आया था, यहाँ भी 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन और मौसम में भी बदलाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात और दिन में परिवर्तन होता है। किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से भी बड़ा होता है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, यानी कि कोई ग्रह, एक ग्रह ऐसा भी है जहां दिन जो होता है उसके वर्ष से भी बड़ा होता है। सोचिए अगर दिन होगा तो 1 साल तक पूरा दिन ही रहेगा, यानी कि हमारे यहाँ 1 साल के हिसाब से नहीं। देखिए ऑप्शन क्या है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। पृथ्वी पे पता है कि दिन कितने 24 घंटे का होता है और वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है वर्ष। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ग्रह है कि उसका जो दिन होता है उसके वर्ष से भी बड़ा होता है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीमे घूमते हैं, यानी बहुत धीरे घूमती है, इसलिए उसका एक दिन, यानी कि सोचिए शुक्र के एक दिन जो होगा 243 पृथ्वी दिन कि क्या होगा, यानी कि हमारे यहाँ के 243 दिन के बराबर होगा। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ शुक्र का एक दिन जो होगा हमारे यहाँ के 243 दिन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। यहाँ भी हम अपने चैनल पर बीपीएससी TRE4 एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। साइंस से लेकर SST से लेकर कुछ दिन में रीजनिंग और मैथ्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि पृथ्वी की गति अचानक रुक जाए तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव छिटक जाएंगे, सूर्य का तापमान कम हो जाएगा या पृथ्वी सिकुड़ जाएगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जो होते हैं ना, ये आपके छिटक जाएंगे, यानी कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी चीजें अपनी गति जारी रखेंगे और अंतरिक्ष में उछल सकती हैं। यानी कि पृथ्वी गति कर रही है, अचानक से रुक जाए तो हम तो अपनी गति में ही रहेंगे, तो क्या होंगे, हम अंतरिक्ष में उछल सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पे चर्चा करेंगे जो ज्योग्राफी के क्लास 6 का होगा। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।